गुरु की महिमा अनंत है, मुँह से कही न जाए। तन मन गुरु को सौंप के चरणों रहो समाए। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे। आज की यह परम बेला, यह पावन धरती, इस सत्संग सरिता के आयोजन करता सह सहयोगी गण, दूर दूर से आए महंत संत त्यागी हमारे सज्जन वृंद, माताएं बहनें, प्यारे बच्चों, सबकी चरणों में दास का साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे। बड़े सौभाग्य से इस सत्संग सरिता में स्नान करने का मौका मिलता है। आज हमें भी आप सबके बीच इस स्नान का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए धन्य धराधाम। आज हम सभी जिस मंच पे आसीन हैं, यह मंच सदगुरु संत शिरोमणि कबीर साहब का मंच है, जिन्होंने डंके की चोट पे इस संसार में आकर आडंबर, भेदभाव, छुआछूत, जाति पाति, तमाम ऐसे द्वैतवाद और जितने भी अंधविश्वासी तत्व थे उन पर एक खुला विचार दिया। उस खुले विचार के कारण तत्कालीन व्यवस्था और उस समय की साम्राज्य के व्यवस्था में उन्हें 52 कसनी सजा तक दी गई। यह सभी जानते हैं कि उन्हें 52 कसनी सजा प्राप्त हुई। आज भी सत्य और आडंबर द्वैतवाद पर बोलने वालों के साथ न जाने कितनी तरह की विडंबनाएं होती रहती हैं, लेकिन हम सभी इस सदगुरु के भक्त अपने आप को कहने के लिए कहते हैं, लेकिन उनके विचारों पर चलने से बहुत दूर हट जाते हैं। साहब कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खो। तो जब तक हम सभी अपने अंदर से यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार, यह रूढ़िवादिता, आडंबरवादिता, यह निरंजन स्वरूप के देखकर हम सभी उसी भाव में अपने भी पूजा पाठ, अपनी भी विधि व्यवस्थाओं को उसी रूप में ढाल लिया, अपने भक्ति भजन को भी निरंजन स्वरूप में ढालते जा रहे हैं। हम सदगुरु के भक्ति भजन को भूलते जा रहे हैं। उन्होंने हमें जो द्वैतवाद से ऊपर उठकर, आडंबरवाद से ऊपर उठकर जो भक्ति का संदेश दिया, उसे भूलते जा रहे हैं। यह बहुत बड़ी विडंबना है। इसीलिए संख्या बढ़ेगी। हमारे साहब जी ने अभी कहा कि संख्याएं बढ़ रही है, क्वालिटी नहीं बढ़ रही है। कारण है कि हम सभी आडंबर और द्वैतवाद से दूर नहीं हो रहे। मान बढ़ाई ईर्ष्या में हमारे बड़े गुरुजन लगे हुए हैं। तो मान बढ़ाई ईर्ष्या तजय लोक की लाज, तब पावे नर परम पद, मुक्तिपुरी के राज। तो जब तक मेरे अंदर यह विचारधाराएं रहेगी और जब तक यह निरंजनवादी व्यवस्था का स्वरूप सीखने वाला, और उधर द्वैतवाद, थोड़ा उधरों कर लिया, थोड़ा इधरों कर लिया, थोड़ा आगे भी झांका, पीछे भी झांका, जो पक्का हो के खेल ही नहीं पा रहा। तो साहब कहते खेलना हो तो पक्का हो के खेल, कच्चा सरसों पेड़ के न खड़ी हुआ न तेल। तो हम सभी उसी स्वरूप में हैं। बन तो गए सदगुरु के भक्त, कहने को तो कह रहे हैं कि हम उनके औलाद हैं, उनके पंथ पर चलते हैं, लेकिन एक भी पारक तत्व हमारे अंदर विद्यमान नहीं है। हम अपने आप को इतना मिश्रित बना लिए हैं, ऐसा खिचड़ी पका लिए हैं कि हम कहीं के नहीं हैं। इस स्वरूप में हम ढल गए हैं कि हम वास्तविकता से कोसों दूर होते जा रहे हैं। हम उसी निरंजन स्वरूप में हैं जिस निरंजन की घोर उन्होंने निंदा कर उसके आडंबरों का विरोध किया, और हम उसी सारे चीजों में लिप्त हैं। वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार मेरे में व्याप्त है। वही जाति वर्ण कुल हमारे अंदर व्याप्त है। तो कैसे होगी भक्ति? कैसे साहब के हम अनुयायी बनेंगे? कैसे उनके सुपुत्र बनेंगे? कैसे उनके भक्त बनेंगे? आज हम सभी न जाने सदियों से, हजारों वर्षों से जिस विडंबनाओं में
जिस आडंबर स्वरूप में डूबे हुए हैं। मेरे घर एक पुरोहित आए, मैंने पुरोहित जी से पूछा कि आपके मंदिरों में जो मूर्तियां बनी हैं वह किसने बनाया? उन्होंने कहा ये मूर्तियां तो कारीगर ने बनाई। मैंने कहा कि ये मूर्तियां किसने बनाई? तो ईश्वर ने बनाया, भगवान ने बनाया। मैं कहा कि भगवान की बनाई हुई मूर्तियों को कारीगर के बनाई हुई मूर्तियों के पास ले जाके सर पटकवाना यह भगवान का अपमान है या भगवान की पूजा? अब पुरोहित जी चुप हो गए। बताइए, आप स्वयं साक्षात भगवान के औलाद हैं और वह निर्जीव स्वरूप पत्थर, सोना, चांदी, सब धातु, लोहा, मिट्टी, फोटो के बना हुआ तस्वीर है। लास्ट में फोटो को लोग शीशे में मड़वा के घरों में टांग देते हैं और जिसके पास बहुत पैसा है तो सोने चांदी का बनवा लेता है। जैसे कोई राजा महाराजा, कोई बड़ा आदमी है, पैसे वाला, दौलत वाला। मैंने कहा कि इन मूर्तियों को राजा अपना सोना का बनवा लेगा? कहा पुरोहित ने नहीं। तो बताओ, जो मूर्तियां साक्षात्कार है उन मूर्तियों का अपमान, और जो मूर्तियां नश्वर है, नास्तिक, जिसमें निर्जीव, जिसमें कुछ नहीं, तो हमारे साहब कहते हैं कि पाथर पूजे चूकियां, कर्ज हो रे घिघियाए, सदगुरु पूजे आत्मा, मुख बोले अरुखाए। क्यों? क्योंकि जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब ब्रह्म। बिना जीव का जहां भी है वह भ्रम का जाल है। और हमसे अच्छा वह कुत्ता समझता है। वह कुत्ता आराम से जाता है, उस पर कुछ खाने लायक है तो खा लेता है और पैट उठा के उस पर पेशाब कर देता है, जरूरत पड़ी तो लैट्रिन भी कर लेता है और चला आता है। वही कुत्ता आपके घर में घुस के कभी पेशाब करता है? कभी करता है आपके घर में घुस के? कभी नहीं करता, क्योंकि जानता है यहां आदमी रहता है, यहां पेशाब करने का नहीं है, बाहर निकल के करो। लेकिन उस शिवलिंग पर जाके वो आराम से पेशाब करता है और लैट्रिन करता है। वो हमसे ज्यादा जानकार है, उसको इतनी समझ है लेकिन हमको इतनी भी समझ नहीं। तो हम इतने द्वैतवाद में हैं, हम इतने अधूरे हैं, हमारा अज्ञानता इतना नीचे स्तर पे है कि हम इस जीते जागते साक्षात्कार भगवान को, जिसमें सब कुछ है, उसको कहां ले जाते हैं? उस निर्जीव के पास, जहां कुछ भी नहीं, कुछ है। और उससे मांगते हैं कि हमारे इस बच्चे को अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दे दो, शादी कर दो, नौकरी दे दो, विद्या दे दो। अरे वह क्या देगा? अभी दुर्गा माई बनी चट्टी मट्टी फट्टी की, 4 दिन में उसको जो है 7वीं से लेकर 10वीं तक ले जाके पानी में रफा दफा कर दिया। और 4 दिन में 3 दिन हमारी माँ बहनें उठ के उससे हाथ जोड़ के पतोहू के लिए मांग रही है, तो बेटी के लिए मांग रही है, तो बेटा के लिए मांग रही है। यह कितनी विडंबना है! कहां हमारा यह बौद्धिक विचारधारा है? अभी 100 की नोट लेके मैं कहूं 500 का है तो सभी कहेंगे कि अरे ये साहब जी का दिमाग गड़बड़ हो गया, ये तो 100 का नोट लेके कहते हैं 500 का। और वहां दिमाग नहीं काम करता आपका कि वो चट्टी मट्टी फट्टी की बनी है, आंख के सामने पेंट पुचारा करके उसको इतना चमक महक बना दिया। वह पत्थर का जो देवता है, जो मंदिरों में रखा है, जो झूठा है, मिथ्या है, इतनी भी दिमाग नहीं। तो हम सभी अपने बौद्धिक विचारधारा को इतना दूषित बना लिए हैं, ईर्ष्या द्वेष में लगा दिए हैं कि सच्चाई से ज्यादा हम ईर्ष्या द्वेष में लगे हुए हैं। हम दूसरे के दुख के, दूसरे के सुख में, उसमें बेचैनी में लगे हैं। हम अपने अंदर शुद्धता नहीं ला पा रहे। तो जब तक शुद्ध विचार नहीं होगा, जब तक जीवन में शुद्ध काम नहीं होगा, जब तक शुद्ध भोजन नहीं होगा, जब तक शुद्ध रहन सहन नहीं होगा और जब तक शुद्ध वातावरण नहीं होगा, तब तक हम कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। जीवन में अगर बिना दवा को रहना है तो सबसे पहले शुद्ध विचार चाहिए, क्योंकि सोरा इज मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। यह कुविचार सभी बीमारियों की जन्मदायिनी है। आज अगर आपके अंदर स्वच्छ और सात्विक विचारधारा नहीं है, आप दूसरे की उन्नति और प्रगति नहीं चाहते हैं, दूसरे के लिए अच्छा विचार और सुविचार नहीं चाहते हैं, तो आपके साथ सदा वही हो जो आप दूसरे के लिए चाहते हैं। क्योंकि जैसा करेंगे वही पाएंगे।
जो आप लाए हैं, जो आप रोपे हैं, वही काटेंगे। अभी हम सभी धान लगाए हैं तो धान काट रहे हैं, अभी मक्का लगाएंगे तो मक्का काटेंगे, जो गेहूं लगाएगा वो गेहूं काटेगा। तो जो जो अपने जीवन में जैसा कर्म किया है वैसा ही उसको पाना है। कबीर कमाई आपनी कबहू न निष्फल जाए, सात समुंदर आरा पड़े तबहू मिले जाए। यह संसार सभी जानते हैं कि भगवान की देन है और उसी भगवान के कर्म से मेरा भाग्य का निर्माण है। लेकिन वह भगवान है कौन? भग जोड़ वान, भग रूपी मां और वान रूपी पिता। भग रूपी मां और वान रूपी पिता से ही ये संसार की सृष्टि हुई। चाहे इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, थाईलैंड कहीं भी हो, चाहे वो पहाड़ की कंदरा में हो और चाहे वो नदी की में हो या वो जंगल के घोर खो में, दुनिया के किसी कोने में कोई भी जन्म लिया है तो अपने मां पिता के देन है, वही भग और वान की देन है। और उस भगवान के कर्म से उसका भाग्य का निर्माण भी हुआ, उससे ज्यादा उसे नहीं मिला, क्योंकि वही भगवान का वो पुनर्जन्म है। आपकी औलाद आपके पुनर्जन्म है। आज औलाद के लिए आप अल्लाह ईश्वर गॉड को कोसते हैं, यही भूल है। आप फसल और संतान दोनों के हैं आप किसान, फसल और संतान दोनों के हैं आप किसान। जिस तरह से अभी आप फसल उगाने के लिए खेत की जुताई, बुनाई, सफाई, खेत में खाद, पानी, उर्वरा शक्ति डालकर उसको समृद्ध करते हैं और समुचित उर्वरक बीज की तलाश कर उसमें लाकर उसकी बुआई करते हैं कि अधिक मनिधर और अधिक उपजाऊ बीज कहां मिलेगा, किस वैसे रिसर्च सेंटर पे मैं जाऊं, ऐसे किस हम कृषि विभाग से लाऊं कि मेरा फसल सबसे उन्नत और सफल हो। उसी तरह से हमारी जो बहनें और बेटियां जो मां बनने वाली हैं, हमारा जो भाई और जो हमारा बेटा पिता बनने वाला है, अगर इसे हम उज्जवल नहीं बनाए तो यह संसार कभी उज्जवल नहीं होगा। अभी हमारे साहब जी कह रहे थे, उत्तम कैसे उत्तम होगा जब तक उसकी बुनियाद उत्तम नहीं होगी, उसकी पैदाइश उत्तम नहीं होगी, तब तक वह कभी उत्तम नहीं होगा। हम जहां से शुरू हो रहे हैं, हम लगाए हैं गेहूं तो मकई काट लेंगे, लगाए हैं धान तो गेहूं काट लेंगे कि हमको डायबिटीज है, धान नहीं खाएंगे, ऐसा है। तो मैंने जो रोपा है वो मैं काटा हूं, गाली मैं किसी अल्लाह ईश्वर गॉड को देता हूं। यही विडंबना और यही परंपरा आती चली आई। सच्चाई को जाना नहीं तो क्या होगा, तो जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौर, अंधे को अंधा मिला तो राह बतावे कौन। हे मेरे माताएं बहनें, हे मेरे हंसजनों, हे सज्जनों, आप हमारे सदगुरु कहते हैं कि पुत्र जन्मे तो भक्त जना, या दाता या सूर, और नहीं तो मैया बाजरा। हे मां, उससे अच्छा है तुम ऐसे रह जाओ, नहीं तो मैया बाजरा काहे गवाई नूर। या नूर या शक्ति के साथ तुम्हें उत्पत्ति देना पड़ता है। तो जिस शक्ति को तुम विध्वंस कर रही हो, यह कुत्ता बिल्ली आज जब समाज में पैदा होकर आज वही लाठी तुम्ही पर बरसा रहा है, वही तुम्हें गाली दे रहा है, वही तुम्हें अपमानित कर रहा है, वही तुम्हें बर्बाद कर रहा है। तो यह कारण क्या है? आज तुम अपनी उस क्षमता को नहीं समझे, ऐसे फसल उगा लिए जो वह फसल जहरीला हो गया और तुम्हारा विध्वंस तुम्हें ही कर डाल रहा। तो कैसा फसल और कैसे उगेगा यह समझना पड़ेगा। यह विवाह मतलब विशेष आह, एक आह तो सबसे है हमारी ये संसार में, माँ से भी है, पिता से भी है, बहन से भी है, भाई से भी है, सारे संसार जनों से आह होती है। लेकिन विशेष आह वह सिर्फ पति और पत्नी के बीच होता है, जिसे हम विवाह कहते हैं। और आह आत्मा से होती है, शरीर से नहीं होती। लेकिन हम लोगों ने ऐसी गंदी व्यवस्था और परंपरा बना ली है कि हम शरीर से विवाह करते हैं। यही बहुत बड़ी विध्वंस की कारण है। यही विध्वंस का सबसे बड़ा कारण है कि हम शादी आत्मा से नहीं, हम शादी शरीर से करते हैं। और जैसे शादी होती है तो शरीर का मिलन होता है। यह शरीर के मिलन की शादी नहीं है, यह आत्मिक मिलन है। शरीर की मिलन तब जरूरी है जब सृष्टि की जरूरत पड़ेगी, और सृष्टि तब जरूरी होगी जब बीज और खेत तैयार होगा। जब बीज और खेत वैसी स्थिति में कैसा, तो पुत्र जन्मे तो भक्त जना। कैसा भक्त? तो चंदन है इस देश की धरती, तपोभूमि हर ग्राम है,
हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यह जितने पुरुष है राम और जितनी स्त्रियां देवी, यह इसका भक्त हो तो पुत्र जन्मे तो भक्त जना, या दाता ज्ञान का दान देने वाला दाता हो, ऐसा ज्ञानी पुरुष हो जो संसार को सत्यान का दान देता हो। धन का दान से नहीं होगा, धन गया तो कुछ नहीं गया, बल गया तो कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। लेकिन इस संसार में चरित्र को बेचा जा रहा है धन को कमाने के लिए। जिसके जाने से आपका कुछ नहीं जाता है, जिसके जाने से आपका कुछ नहीं जाता है, और जिसके जाने से सब कुछ मिट जाता है, उसको आप बेच रहे हैं उसके लिए जिससे कुछ नहीं मिलने वाला। तो सोचिए आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, क्या हालात होगी आपकी। तो आपने विवाह किया है आत्मा से, शरीर से नहीं। शरीर की जरूरत कब पड़ेगी, जब आप सृष्टि के लिए जाएंगे, और जब सृष्टि कर लेंगे फिर शरीर की मात्रा खत्म, फिर पति पत्नी में शरीर की कोई आवश्यकता नहीं। फिर जब सृष्टि की आवश्यकता होगी तभी शरीर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और ऐसी व्यवस्था होगी तभी हम सभी एक दूसरे के माँ बहन बेटियों की इज्जत को सम्मान दे पाएंगे, वरना कथनी से सम्मान न हुआ है न होगा। जब तक ऐसी व्यवस्था, ऐसी विचार और ऐसे कर्म हम नहीं होंगे, तब तक ऐसी कर्मनिष्ठा नहीं आएगी, तब तक यह सुव्यवस्था नहीं हो पाएगी। साहब कहते हैं कथनी कहे सो पुत्र हमारा। बहुत बड़ा बड़ा प्रवचनकर्ताओं को मैंने देखा, कथनी कहे सो पुत्र हमारा। बस 2 मिनट साहब, मैं भी जानता हूं कि मैं आपका समय ले रहा हूं, लेकिन यह भावावेश सदगुरु की सेवा है, थोड़ी सी मैं आपसे प्रार्थना करके समय ले रहा हूं। और यह चीजें अगर कोई और दे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं यहाँ सुनूंगा, लेकिन देने वाले भी बहुत थोड़ा नगण्य होते हैं। तो मैं जो अभी आपको क्या दे रहा था कि यह जो सृष्टि सृजन है, यह सृष्टि सृजन अगर सत्य रास्ते पे नहीं होगा और सही नहीं होगा तो पुत्र जन्मे तो भक्त जना, या दाता या सूर। तीसरा है सूर, वह वीर। तो वीर किसे कहते हैं, जिसकी छत्र छाया में अबलाओं का, जो कमजोर है, वैसे लोगों का प्रतिपाल हो, रक्षा हो, उनकी सम्मान हो। ऐसा वीर नहीं जो किसी की हत्या करे। जो हत्या करता है वह कायर और अपराधी है, वो सजादार होता है। लेकिन जिसकी छत्र छाया से दूसरे की रक्षा और मान सम्मान होती है, वही वास्तविक वीर है। तो यहाँ पहले क्या कहा सदगुरु ने, कथनी कहे सो पुत्र हमारा, वेद पढ़े सो नाती। बहुत बड़े बड़े शास्त्र का ज्ञाता लोग भी है, बड़े बड़े धर्म और ग्रंथ को याद कर लिया है, तो साहब कहते हैं वो तो पुत्र का पुत्र है। वो उससे भी पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक होए। 28 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वह प्रेम किस रूपी प्रेम है, आत्म रूपी प्रेम है, जहां कोई स्वार्थ एक अठन्नी का नहीं हो, एक बाल के बराबर किसी से आपको फायदा नहीं हो, उसके लिए अगर आपने तन मन धन लुटा दिया, यही प्रेम भक्ति का प्रेम है। लेकिन जिससे आपको स्वार्थ है, भाई है, बंधु है, माता है, पिता है, रिश्तेदार है, दोस्त है, मित्र है और सेवक है, साधु है, संत है, जिससे लगाव है, उसके लिए मिटाया, तो वह उतनी बड़ी प्यार नहीं। जिससे को एक बाल के बराबर फायदा नहीं, उसके लिए सर्वस्व लुटाया, तो यह भक्ति का प्यार है। और जो आपने स्वार्थ वशीभूत चाहा, यह संसार का प्यार है कि आपसे उससे रिश्ता था तो आपने उसको बदला दिया। तो क्या कहते हैं साहब कि कथनी कहे सो पुत्र हमारा, वेद पढ़े सो नाती, और करनी करे सो गुरु हमारा। साहब कहते हैं जो कर्तव्य प्राण है वही हमारा गुरु है, वही मुझे ज्ञान दे रहा है, वह मुझे रास्ता दे रहा है, वैसे लोगों से मुझे सीखना चाहिए। तो करनी करे सो गुरु हमारा, हम करनी के साथी। साहब सदा उसके साथ रहते हैं, उन्हें बुलाने ढूंढने सतनाम और राम नाम कहने की जरूरत नहीं है। शब्दों का इतना ही में, थोड़े में ही बहुत है, अति अमझन की बात, और मेहदी अधिक लगाओते तो कर कारो हो जात। एक शब्द गुरुदेव का ताने अनंत विचार, ठाके मुनिवर पंडिता, वेद न पावे पार। समय की अभाव में मैं इस इतनी बड़ी व्यवस्था के व्यवस्थापक की, उनके सहयोगीगण, दूर दूर से आए हमारे संत महंत आचार्य, हमारे बैरागी त्यागी, माताएं बहनें, प्यारे बच्चों, सबकी चरणों में स्वागत पूर्ण दास का शाहे बंदगी स्वीकारो, शाहे बंदगी शाहे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। कबीर साहेब की जय, खाकी बाबा की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, आचार्य धर्म स्वरूप साहेब की, परम पूजनीय सुशीला साहेब की।
साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। कबीर नामं परमं पुनीतं युग युग स्वामी हरन्ति दुःखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि, चरणारविन्दं सततं नमामि। मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जियनपुर अयोध्या से पधारे हुए परम श्रद्धेय श्री साहेब जी, कबीर आश्रम कहल गांव से पधारे हुए प्रखर प्रवक्ता श्रद्धेय अभय साहेब जी, बन्नी आश्रम से पधारे हुए महामंडलेश्वर रघुनंदन गोस्वामी साहेब जी, कबीर धर्म भारत के कोषा अध्यक्ष, अभी हम जिनके विचार श्रवण कर रहे थे, डॉक्टर धर्मवीर जी, जो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं। और अभी हम लोग कबीर धर्म भारत एक ट्रस्ट चलाने जा रहे हैं, जिनको लेकर के हम सब कबीर साहब के विचारों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए हमारे साहब जी को कोषाध्यक्ष के रूप में हमने इसको चयनित किया है। तो हमारे इस मंच पर बैठे हुए सभी संत गुरुजन, निर्चिर विवेकी भक्त सज्जनों, भाइयों, ममतामयी करुणामयी मेरी प्यारी प्यारी माताएं एवं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके हृदय में निवास करने वाले आत्मा राम को हृदय से त्रैवर साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब बीजक में प्रथम ही प्रकरण रमैनी है, जो 11 प्रकरणों से हमारा ये बीजक ग्रंथ है। सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है। तो इस रामायणी में साहब ने प्रथम प्रकरण रामायणी में इस सृष्टि के संरचना पर प्रकाश डाला है। साहब कहते हैं, अंतर ज्योति शब्द के नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी, तेतिरी भगलिंग अनंता, तेवन जाने आदिवयंता, बाखरी के विधाते किन्हा, 14 ठहरी पाठ सोलिन्हा। यह पद बड़ा है और समय काफी कम है, तो बस इन्हीं 4 शब्दों पर आप लोगों के बीच जितना हो सके। साहिब कहते हैं, अंतर ज्योति शब्द एक नारी। साहिब कहते हैं अंतर, अंतर का मतलब होता है भीतर, और वह भीतर किसके भीतर? सभी प्राणियों के भीतर, केवल मनुष्य के भीतर नहीं कहा गया है। कहते हैं कि अंतर ज्योति, तो वह अंतर ज्योति क्या है? आत्मा है। और वह कहाँ निवास करता है? सभी के घट घट में वह निवास करता है। वह अविनाशी आत्मा
जिसको हम राम, खुदा, अल्लाह, गॉड जो भी नाम ले, वह कहाँ है? न वो कोई नदी, नाला, पहाड़, पर्वत में नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वह सबके घट घट में है। और कैसा है? वो ज्योति रूप है, प्रकाशवान है। तो साहब कहते अंतर ज्योति, मतलब भीतर में एक ज्योति प्रकाशवान है। फिर कहते हैं शब्द एक नारी। उसी अंतर ज्योति, उसी आत्मा की सत्ता से हम जो बोल रहे हैं, यह शब्द को लोगों ने इसकी नारी कहा गया। और ये क्या है? ये कल्पना है, क्योंकि ये कोई अलग से व्यक्ति नहीं है। हमारे जो शब्द निकल रहा है, ये शब्द कोई व्यक्ति है? नहीं है व्यक्ति, क्योंकि एक शब्द है, वाणी है। लेकिन विचारकों ने इनको एक नारी का संज्ञा दिया गया और कहते हैं कि शब्द एक नारी। नारी मतलब शब्द को नारी कहा। फिर कहते हैं हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। ताके का मतलब है उसके, ताके मतलब उसके, किसके? जो कल्पना रूपी नारी है उसके हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। हरि, ब्रह्मा और विष्णु ये तीन पुत्र हुए। किसके पुत्र हुए? कल्पना रूपी नारी। देखिए, इस सृष्टि को समझने के लिए लोगों ने एक कल्पना रखा, कल्पना गढ़ा कि यह सृष्टि को रचने वाला कौन है। लोग तो कहते हैं कि ओम कहने से सृष्टि की संरचना हो गई। तो ये ओम को कहने वाला कौन? और वो ओम कहा तो ये शब्द आया, तो वो कहाँ रहकर आया? उनको किसने जन्म दिया? वहां कहाँ खड़ा होकर के वो ये ओम शब्द को उच्चारण किया? लोग इस पर विचार नहीं करते। और जैनी लोग कहते हैं कि कण कण में जीव है। तो कण कण में कहने से मतलब होता है कि ये जो दिख रहे हैं, पंडाल है, माइक है, जो भी ये दिख रहा है, इसमें भी जीव है। ये जीव की लक्षण क्या है? जीव का लक्षण है इच्छा क्रिया। क्या इसमें इच्छा है? इस माइक में इच्छा है, लेकिन एक छोटे से बच्चा के पास भी इच्छा है। एक कोई भी जीव है, उसके अंदर इच्छाएं होती है। भूख लगेगी तो भोजन मांगेंगे, खाने की, पीने की, देखने की, सुनने की, हर चीज की इच्छाएं होती है। तो जीव में इच्छा है। यदि कण कण में भगवान है तो ये कण कण में तो इन सब में भी इच्छाएं होनी चाहिए। क्या ये कभी भोजन करते हैं? ये पंडाल के जो कपड़ा दिख रहा है, ये भोजन करते हैं? तो फिर हम कैसे कह दें कि यह जो जीव है, फिर इच्छा, फिर क्रिया। यदि इसमें जीव है तो जीव एक स्थान से दूसरे स्थान चल सकता है। ये माइक को कोई व्यक्ति इसे उठा के ना ले जाए तो क्या चल सकता है? जिस पत्थर के मूर्ति को भगवान मान करके लोग बनाते, कितना सुंदर हमारे धर्मवीर साहब जी जो क्रांतिकारी विचार दे रहे थे कि वह जो पत्थर है बोल नहीं सकता है, लेकिन लोग उसे उनके सामने क्या करते हैं? खिलाने के लिए जाते हैं। वो सुन नहीं सकता है, लेकिन उनके सामने गीत गाते हैं। जो यहाँ व्यक्ति है, उस व्यक्ति के सामने लोग खिला नहीं सकते, प्रेम से बोल नहीं सकते, लेकिन किसको खिलाते हैं और किसको सुनाते हैं? उस पत्थर के देवी और देवताओं के पास। मेरा प्रसंग दूसरा जा रहा है। तो साहब कहते हैं यह जो तीन पुत्र हुआ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इस ब्रह्मा, विष्णु, महेश को जन्म देने वाली कौन? जन्म देने वाली गायत्री एक मंत्र है, और उस मंत्र को लोगों ने नारी कह दिया।
और नारी कह दिया तो हमारा जो शब्द निकल रहा है ये नारी नहीं हो सकता है। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी कहते हैं, और इस हमारे भारत देश को क्या कहते हैं? भारत माता। माता का संज्ञा दी जाती है। ये केवल शब्द है, लेकिन यहाँ कोई नारी नहीं है। भारत माता की संज्ञा दी जाती है, लेकिन नारी नहीं है, केवल शब्द है। इसी तरह छत्तीसगढ़ महतारी कहते हैं, वहाँ छत्तीसगढ़ एक राज्य है, राज्य का नाम है, नाम कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, लेकिन वहां भी लोगों ने उसको एक छत्तीसगढ़ महतारी कह दिया। तो इसी तरह हमारे जो शब्द है, इसको लोगों ने इस सृष्टि के संरचना के लिए क्या कहा गया? गायत्री रूपी एक नारी बना दिया, और उस गायत्री रूपी नारी केवल कल्पना है, लोगों की कल्पना है, वो नारी नहीं है। लेकिन उसी कल्पना रूपी नारी से 3 पुत्र की संरचना भी करा दी। और कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, नाऊ। उन तीनों का नाम भी रख दिया। नाऊ मतलब नाम रखा गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा ने इस सृष्टि का संरचना किया, और विष्णु ने इस सृष्टि में जो भी लोग आए इन सब का पालन पोषण किया। और महादेव को क्या कहते हैं? संकट हरता। हम सब के ऊपर कोई भी परिस्थितियां आती है तो वह शंकर भगवान सबको हर लेता है। ये 3 पुत्र है, ये भी केवल कल्पना है। तो ये तीनों कल्पना है। तो हम सभी माताओं से, बहनों से, भाइयों से यही निवेदन करना चाहते हैं कि अपने भीतर आत्मा है, और इसके अलावा कोई भी अलग जगह ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं है। इसलिए सब अपने भीतर के आत्मा को पहचाने, और पहचान करके कहीं बाहर देवी देवताओं में न भटके, और अपने घर परिवार के सदस्यों को देवी देवता मान करके उन्हीं की पूजा करें, उन्हीं की आराधना करें। मेरा समय पूरा हो चुका है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। केंद्र की ओर लाने का संकेत करते हैं। आज तक मनुष्य परिधि में घूम रहा है, बाहर ही घूमता चला जा रहा है। तो उस बाहर घूमते हुए मनुष्य को और मनुष्य के मनोवृत्ति को केंद्र में लाने का एक निर्देश देते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मूल गहे ते काम है, तय मत भरम भुलाओ, मन शायर मनसा लहरी, बहे कतहु मत जाओ। मूल गहे ते काम है। मूल को ग्रहण करने से काम बनता है। तय मत भरम भुलाओ, और मूल को छोड़कर तुम यत्र तत्र भूलो भटको मत। मन शायर मनसा लहरी, बहे कतहु मत जाओ। मन और मन में उठने वाली इच्छाएं रूपी, कल्पनाओं रूपी तरंगों में बह करके मन शायर मनसा लहरी, बहे कतहु मत जाओ। यहाँ यत्र तत्र बहो मत। ये सदगुरु कबीर साहब की बहुत मार्मिक साथी है। मूल थोड़ा होता है, मूल सूक्ष्म होता है, किंतु मूल कीमती होता है। आप समझ सकते हैं, जैसे कहा जाता है दूध का सार क्या होता है? घी होता है। फूलों का सार क्या होता है? इत्र होता है। जीवन का सार क्या होता है? चरित्र होता है। और इस शरीर में सार क्या होता है? जीव होता है। जो सार होता है थोड़ा होता है। जैसे दूध में से हमें घी लेना है तो दूध हमें कितना लेना होता है? यदि हमें 1 किलो घी चाहिए तो कितना किलो दूध चाहिए? कम से कम 20-25 लीटर दूध चाहिए। 25 से भी ज़्यादा दूध चाहिए तब कहीं 1 किलो घी मिल सकता है। 25 क्या, मैं तो 25 ही कह रहा हूँ। 30-40 किलो भी दूध लगेगा तब। हाँ,
हाँ, कुलदीप बाबू बता रहे हैं 16 लीटर में 1 किलो घी मिलता है। जब दूध में घी की मात्रा, फैट की मात्रा ज्यादा हो तब मिलने वाला है, अन्यथा 25 लीटर दूध चाहिए। मूल बात पर आए, मूल थोड़ा होता है किंतु कीमती होता है और बहुत काम का होता है, किंतु आदमी मूल को पकड़ना नहीं चाहता है, आदमी परिधि में घूमता है। घी चाहिए तो हमें दूध को पकड़ना पड़ेगा, दूध ग्रहण करना पड़ेगा, दूध लेना पड़ेगा। तपस्या चाहिए, संयम चाहिए, साधना चाहिए, भक्ति चाहिए, तब मूल मिल सकता है। को करवा दिया करेंगे, लेकिन साल में एक बार हम लोग समाज के लोग मिलकर करते रहे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अब हमारे मठ के महंत, जो यहाँ के महंत हैं, व्यवस्थापक हैं, वयोवृद्ध हैं, अब मंचासीन है, वो भी हम लोगों के बीच उपस्थित है। दो शब्द आप लोगों के लिए अमृतवाणी की तरह प्रदान करेंगे और निश्चित रूप से इस बात को जान लीजिए, जो बात सुन के अगर अपने चरित्र में धारण नहीं करते हैं तो सत्संग सुनने का कोई लाभ नहीं होगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय। और मैं आज आमंत्रित सबों से कर रहा हूं कि पुनः प्रत्येक वर्ष की भांति आप लोग आएंगे और संत गुरुजनों से मैं निवेदन करता हूं, जो मैं तो सूचना दूंगा ही। और इस समय को निर्धारित तिथि है हमारा अघन शुक्ल चतुर्थ पंचमी षष्ठी, अघन शुक्ल चतुर्थ पंचमी षष्ठी, और इंग्लिश तिथि के ओर से जो डेट पड़े वो अभी मुझे पता नहीं है, उसकी घोषणा बाद में की जाएगी। बोलिए सदगुरुदेव की हाँ के लिए अब सोचेंगे, क्योंकि सबके लिए खाना बनकर तैयार है। मेरा यह निवेदन आप लोगों से है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरुदेव की जय। जयकारा लागे छे आलस का भगवे के वास्ते। आ एको फिर अगर नहीं बोले छिए एमे दोष किनकर आलस तो रहिए जेते। आलसी हमरा सबके न परेशान करे छे। जब तक आलस के नहीं छोड़बे तो केना लाभ हेतै। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव जी तथा मंचासीन संत महापुरुषों हमारे सत्संग उपस्थित सज्जनों, अभी अभी आप लोग सुंदर सुंदर विचार सुने। विचार सदैव सुंदर होता है जब उन विचार को हम अपने अंदर धारण करें। सभी लोग खड़े हो जाए। भक्त सज्जनों से आग्रह है कि सारे लोग खड़े होकर के आरती ना पे आरा भक्ति भाव आरा नय वेवा दया स्वरूपे करे ले से सत संगत मेले साध विराज धोखा के लिए अब सोचेंगे, क्योंकि सबके लिए खाना बनकर तैयार है। मेरा यह निवेदन आप लोगों से है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरुदेव की जय। जयकारा लागे छे आलस का भगवे के वास्ते। आ एको फिर अगर नहीं बोले छिए एमे दोष किनकर आलस तो रहिए जेते। आलसी हमरा सबके न परेशान करे छे। जब तक आलस के नहीं छोड़बे तो केना लाभ हेतै। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव जी तथा मंचासीन संत महापुरुषों हमारे सत्संग उपस्थित सज्जनों,
अभी अभी आप लोग सुंदर सुंदर विचार सुने। विचार सदैव सुंदर होता है जब उन विचार को हम अपने अंदर धारण करें। शनिवार एवं रविवार रोज पड़ेगा। आप लोग आमंत्रित किए जा रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में कबीर आश्रम डब्बा टोल में पहुंच करके तमाम दूर दूर से आए संतों की कल्याणकारी विचारों से भरपूर लाभ लेंगे। याद रहे 21-22 फरवरी 2026 दिन शनिवार।